हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में मुसलमानों ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की, जिससे उनकी मीरास और शुजात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इराक और अजमी इलाके फतह हुए तो मुसलमानों की मजलिस शूरा यानी इस्लामी पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खलीफा दोम ने बयान दिया कि इराक और अजम नौशाह कसरा के तहत फतह हो चुके हैं। अब इसके इंतजामात ठीक करने की जरूरत है और सबसे बड़ा मसला महासिल का है, लेकिन इस काम पर किसको भेजा जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस बारे में कई इस्तदलाल थे। वो चाहते थे कि आने वाली नस्लें भी इन जमीनों के महासिल से फायदा उठाएं। फिर उनके पेश नजर बहुत से तरक्याती प्रोग्राम थे जिनके लिए भारी रकम की जरूरत थी। ये इस्लाम की मालियाती हिकमत अमली का बहुत बड़ा कदम था जो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तदब्बुर से मुमकिन हुआ। उस पर इजहार ख्याल हो गया। फिर राय लेने का वक्त आया तो सब ने मिलकर हजरत उस्मान बिन हनीफ का इंतखाब किया। वो मुसलमानों के माने हुए रियाजी दान थे। काजी अबू यूसुफ अपनी मशहूर जमाना किताब अल खराज में लिखते हैं कि हजरत उस्मान बिन हनीफ को जमीन मापने और महासिल की शरह मुकर्रर करने में कमाल हासिल था। वो जमीन की पैमाइश इस कदर एहतियात और बारीकी से करते थे कि गोया रेशमी कपड़ा माप रहे हों। हजरत उमर ने पैमाइश का एक ज़ाब्ता बनाकर उनके सुपुर्द किया। इसी पैमाने से जमीनों को मापना था। फिर हदायत दी कि पहाड़, जंगल, दरिया सब छोड़ दिए जाएं, उन पर कोई महसूल नहीं होगा। आबी और बारानी जमीनों का फर्क मलहूज़े खातिर रखने का हुक्म दिया गया। इब्ने हनीफ ने इराक पहुंचकर अपने काम में दिन रात लगा दिए और बरसों का काम महीनों में खत्म कर दिया। और अगर कोई और उनकी जगह भेजा जाता तो शायद वो इराक की पैमाइश इतनी जल्दी और इतनी सही ना कर पाता। नए बंदोबस्त में काश्त के काबिल जमीन 3 करोड़ 60 लाख जुरेब निकली। 3.25 करोड़ बेकों का इंतजाम इस खूबसूरती से किया गया कि सल्तनत के दूसरे साल लगान की आमदनी 8 करोड़ दिरहम तक पहुंच गई। हजरत उस्मान बिन हनीफ की पॉलिसियों की बदौलत ये आमदनी तीसरे साल 12 करोड़ दिरहम तक पहुंच गई। इराक और अजम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती गई। इब्ने हनीफ के तजर्बे से फायदा उठाते हुए हजरत उमर बिन मूसा अशरी को हुक्म दिया गया कि बसरे का इंतजाम भी इसी नहज पर किया जाए। इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा आमदन के बाद हजरत उमर को मालूम करना था कि उनके मुतय्यन करदा हुक्मरान रियाया पर सख्ती करके खजाने का पेट तो नहीं भर रहे। खराज के मामले में इब्ने हनीफ ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आप जब चाहें यहाँ तशरीफ लाएं और लोगों से मालूम फरमा लें। जिसके बाद हर साल जब भी खराज की रकम मदीना जाती तो हजरत उमर कूफे और बसरे से 10-10 आदमियों को बुलाते और उनसे पूछते कि ये लगान शरई है या कहीं लगान वसूली में किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की गई। जब इराक से लगान मौसूल होता तो हजरत उमर फरमाते, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो इराक की बेवाओं को ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि मेरे मरने के बाद उन्हें किसी इमदाद या कफालत की हाजत न रहेगी। इब्ने हनीफ मुस्लिम रियासत के कमिश्नर माल थे जिन्हें मुआवजे में रोजाना 5 दिरहम और 1 थैली आटा मिलता था। गोश्त का भी रोजीना मुकर्रर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस्मान बिन हनीफ से कहते थे कि मैं और तुम हुकूमत के खजाने से सिर्फ इस कदर ले सकते हैं जितना किसी यतीम का निगरान यतीम की जायदाद से ले सकता है।